साल 1999 में ऋषि कपूर ने डायरेक्शन के क्षेत्र में कदम रखा था। ऋषि कपूर जो 2020 में हम सबको छोड़ के चले गए थे कोरोना 1.0 में। एक के बाद एक हिट देने के बाद उन्होंने ये सोचकर डायरेक्शन में कदम रखा कि अब एक्टिंग से संन्यास ले लेंगे और सिर्फ फिल्मों को डायरेक्ट करेंगे। ऋषि कपूर ने अपनी प्रोडक्शन हाउस RK स्टूडियो, RK बैनर जिसको बोलते हैं, उससे फिल्म बनाने का फैसला किया। इस फिल्म के लिए राज कपूर के तीनों बेटे यानी कि रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर ने एक साथ में पैसा भी लगाया। बहुत पैसा लगा था। बॉबी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले ऋषि कपूर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में करीब 50 साल काम किया है। दरअसल ये काम उनके दादाजी यानी कि पृथ्वीराज कपूर, सबसे बड़े बुजुर्ग जो हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने ये काम शुरू किया था। और 1948 में राज कपूर ने फिल्म प्रोडक्शन कंपनी खोली थी जो इन दिनों के पिता हैं, जिनका नाम उन्होंने RK फिल्म्स रखा था। इस प्रोडक्शन कंपनी में कई फिल्में बनी। इस प्रोडक्शन कंपनी से ऋषि कपूर ने स्टार बनने के बाद डायरेक्शन में कदम रखा, लेकिन उनकी वो फिल्म पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई। ये एक दुख की बात है कि ऋषि कपूर ने साल 1999 में डायरेक्शन के क्षेत्र में कदम रखा। एक के बाद एक हिट देने के बाद उन्होंने ये सोचकर डायरेक्शन में कदम रखा कि अब एक्टिंग से वह संन्यास लेकर सिर्फ फिल्मों को ही डायरेक्ट करेंगे। ऋषि कपूर ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी में जो काम शुरू किया, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये उनकी पहली और आखिरी फिल्म होगी। 1999 में ऋषि कपूर ने डायरेक्शन में बनी जो फिल्म आ अब लौट चले को लॉन्च किया था। तमाम कंट्रीज़ में लॉन्च किया था। अमेरिका में बहुत सारी शूटिंग में खर्चा हुआ। इस फिल्म में ऋषि कपूर ने वो करिश्मा किया था जो उनके पिता पहले नहीं कर पाए थे। दरअसल राज कपूर चाहते थे कि राजेश खन्ना RK फिल्म्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें और काम करें, क्योंकि राजेश खन्ना उनके करीबी थे और बहुत अच्छे एक्टर थे, ये वो जानते थे भली भांति। लेकिन काका ने ऐसा नहीं किया था किसी कारणवश। लेकिन ऋषि कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करके लोगों को चौंका दिया था और अपने पिता की आत्मा को भी शांति प्रदान की थी। ऐसा ही एक किस्सा मौसमी चटर्जी के साथ भी हुआ था। दरअसल प्रेमी फिल्म की शूटिंग के दौरान मौसमी और ऋषि का झगड़ा बहुत ही सुर्खियों में चल गया था। इस झगड़े के बाद मौसमी ने तय कर लिया था कि वो कभी भी चिंटू यानी कि ऋषि कपूर के साथ काम नहीं करेंगे। अब लौट चले 99 की फिल्म, इसकी कास्टिंग जब हुई तो उसके दौरान एक्टर ने खुद जाकर मौसमी से बात की और अपनी पुराने मसले जितने सारे हैं उसको सुलह की, जिसके बाद मौसमी ने राज़ी किया अपने आप को उस फिल्म में काम करने के लिए। इसमें अक्षय खन्ना ने भी काम किया था। फिल्म में 8 गाने थे, जिसमें ज़्यादातर गानों को गाया गया था कुमार सानू के द्वारा, उदित नारायण के द्वारा, अलका याग्निक के द्वारा। इंडिया और कनाडा और ये जो USA, ये जो रिलेशन है कि हिंदुस्तानी हर जगह बसते हैं और हर जगह हिंदुस्तानी का दिल बसता है और हिंदुस्तानी प्यार से वास्ता रखते हैं, पैसों से नहीं। ये साबित किया था इस फिल्म ने, और इस फिल्म में ये सब दिखाया गया था। और कैसे जो हिंदुस्तानी प्यार को छोड़ के पैसे को तवज्जो देता है और बाद में फंस जाता है और दंड पाता है और बाद में फिर प्यार की तरफ दौड़ता चला आता है, लेकिन उसको प्यार नहीं मिलता है। लेकिन काफ़ी तड़प के बाद, मशक्क़त के बाद फिर उसको प्यार मिल जाता है, क्योंकि उसकी नीयत साफ़ होती है। नीयत बाद में साफ़ हो जाती है और दिल में सच्चाई और ईमानदारी होती है। और जब नेकी का रास्ता पकड़ लेता है इंसान, तो उसे तो सिर्फ और सिर्फ प्यार की दौलत मिलती है, और प्यार की दौलत सबसे बड़ी दौलत होती है। ये सिखाया नदीम श्रावण ने म्यूज़िक दिया था और 15 लाख कैसेट्स बिकी थी उस ज़माने में। म्यूज़िकल हिट तो हुआ था ये फिल्म, लेकिन बॉक्स ऑफिस में कुछ ज़्यादा नहीं चली थी। लेकिन राजेश खन्ना की एक्टिंग की और अक्षय खन्ना की एक्टिंग की खूब तारीफ़ हुई थी। और ये जो कैरेक्टर हमने बताया, प्यार की दौलत को ढूंढने वाला कैरेक्टर, वो थे राजेश खन्ना। वो निजी जीवन में भी काफ़ी समस्या से गुजर रहे थे उस समय, और वो अकेला हो गए थे और अकेले
और तन्हाई के साथ जूझते हुए उन्होंने इस फिल्म को शूट किया था। और रियल लाइफ में जैसे शराब पीते हैं वैसे इस फिल्म के अंदर भी शराब पी करके उन्होंने शूटिंग की थी, यानी कि शराबी का एक कैरेक्टर उन्होंने निभाया था और हूबहू ऐसे निभाया था कि वाकई में आदमी अल्कोहलिज्म का शिकार हुआ है ऐसा लगता था। और ऐसा उन्होंने बहुत बढ़िया पोर्ट्रे किया था ये कैरेक्टर, आंखों में आंसू आ गया था दर्शकों का जो राजेश खन्ना के फ़ैन हैं। लेकिन उन दिनों प्राण की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, वो पहले चाहते थे कि प्राण साहिब को इसमें ले लें, लेकिन नए नए डायरेक्टर बने ऋषि कपूर के साथ, ख़ुद एक्टर को भी डर लगा था और ये अगर फिल्म के बीच उन्हें कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा, रुकावट आ जाएगी, इस वजह से उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। ये प्राण साहब का कहना है। फिल्म में तब आलोक नाथ को कास्ट किया गया था, उन्होंने राजेश खन्ना के पिता का किरदार निभाया था। रियल लाइफ में आलोक नाथ जो हैं राजेश खन्ना से 14 साल छोटे हैं, लेकिन उन्होंने उनके पिता का किरदार निभाया था। 99 में अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय की 2 फिल्में आई थी। 22 जनवरी 1999 में रिलीज़ हुई थी ये फिल्म आ अब लौट चले। 13 अगस्त 1999 में रिलीज़ हुई ताल। ताल ने बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा दिया, लेकिन आ अब लौट चले फ्लॉप हो गई। ऋषि कपूर ने दोनों भाइयों के साथ मिलकर फिल्म पर पैसा लगाया, लेकिन वो सब बर्बाद हो गया, इसलिए उन्हें बड़ा ख़राब लगा था। लेकिन इसके बाद ऋषि कपूर डटे रहे इंडस्ट्री में और एज एन एक्टर उन्होंने फना फिल्म में काम किया उसके काफ़ी सालों के बाद, और उन्हें सफलता मिली और भी कई फिल्मों में उन्होंने काम करना शुरू किया और एज एन एक्टर वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहे। लेकिन एज अ डायरेक्टर आ अब लौट चले 99 उनकी पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई। लेकिन राजेश खन्ना को उन्होंने आरके फिल्म्स के बैनर के तले काम दिया और राजेश खन्ना खुद भी खुशी से उन्होंने काम किया और राजेश खन्ना की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। ये बहुत बड़ी बात है। आप जुड़े रहिए हमारे डिजिटल रेडियो के साथ। ओम साई राम, जय साईनाथ।